बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 नवंबर 2023 बरोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में गाड़ियों की सबसे बड़ी नुमाइश। रियाद सीज़न 2023 के तहत गाड़ियों की सबसे बड़ी नुमाइश मुनक्कद होने जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ियों की नुमाइश 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक रहेगी। इंतज़ामिया ने कहा यह सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और खित्ते की सबसे बड़ी नुमाइश होगी, जिसमें दुनिया भर से 50 से ज़्यादा कंपनियां शरीक हैं। मुख्तलिफ कंपनियां अपनी नई गाड़ियां और मोटरसाइकिलों की नुमाइश के अलावा इस शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराएंगी। इंतज़ामिया ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का शौक़ रखने वाले हज़ारों लोग नुमाइश देखने के लिए आएंगे। इंतज़ामिया ने कहा नुमाइश के तहत कंपनियां अपनी नई गाड़ियों को तजर्बा भी करवाएंगी और नीज़ नुमाइश के तहत दीगर मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम हैं वो भी मुनक्कद किए जाएंगे। रहायशी इमारत में आग लगने से एक शख्स जख्मी। महकमा शहरी दफा ने कहा रियाद के एक मोहल्ले में रहायशी इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा आग के बाइस एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा शहरी दफा ने कहा कि आतशदगी की इतला मिलते ही शहरी दफा की टीमें मौके पर पहुंच गईं और रिकॉर्ड वक्त में आग पर काबू पा लिया गया। तफ्तीश से पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जबकि रहायशी इमारत में आग बुझाने के हालात नहीं थे। महकमा शहरी दफा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि घरों में आग बुझाने का सिलेंडर रखा करें। इसके अलावा धुएं की इतला देने वाले जो आलात हैं वो भी ज़रूर नस्ब करें। मोटरसाइकिल सवारों के लिए नए ज़वाबित। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को खबरदार किया है कि गैर मामूली सामान ले जाने पर 300 रियाल तक का चालान हो सकता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को कहा गया कि बड़ा सामान जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि दूसरों को खतरा लाहिक हो किसी भी सूरत में मोटरसाइकिल पर न रखा जाए। गैर मामूली सामान मोटरसाइकिल पर रखना कानून शिकनी शुमार होगा, जिस पर 150 से 300 रियाल तक का चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से मजीद कहना है कि मोटरसाइकिल सवारों को चाहिए कि वो कवायद का ख्याल रखते हुए ड्राइविंग करें ताकि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह है कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सीढ़ी या इस किस्म की अशिया ले जाते हैं, जिससे करीब से गुजरने वाली गाड़ियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो किसी संगीन हादसे का बाइस जो है वो बन सकती हैं। रियाद में सऊदी कप के लिए घुड़सवारी का मुकाबला। रियाद जनादरिया मेले में जो है आज सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप बराए जंपिंग 3 स्टार का मुकाबला मुनक्कद होगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक मुकाबले में 18 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 130 मर्द ख़वातीन जो घुड़सवार हैं वो शिरकत कर रहे हैं। मुकाबले के शुरा ने पहले ही मुतल्लिका कमेटी में अपने नामों और घोड़ों का इंदराज करा दिया था। घुड़सवारी का मुकाबला 13 राउंड पर मुश्तमिल होगा, जिसके मुख्तलिफ जो मराहिल हैं मुकर्रर किए गए हैं। 4 राउंड 21 साल से कम उम्र घुड़सवारों के लिए, जबकि 18 साल से कम उम्र घुड़सवारों के लिए जूनियर राउंड मखसूस किया गया है। सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप के लिए मुकर्रर मुकाबले जिसमें जो घुड़सवार हैं उनको मुकर्रर रुकावटें अबूर करना है, उसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। इस हवाले से वेटरनरी डॉक्टरों की टीमों ने मुकाबले में शामिल होने वाले घोड़ों का मेडिकल मुआयना जो है मुकम्मल करने के बाद उन्हें मुकाबले के लिए अहल करार दिया है। सऊदी कंपनी ने पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के दरवाजे खोल दिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामून खसूसी बराए बैरून मुल्क पर मुकीम पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि सऊदी कंपनी अल बवानी होल्डिंग्स के साथ पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए मुलाजमतें फराहम करने के हवाले से आमादगी ज़ाहिर करने की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर इन दिनों मुलाजमतों के मौक़े और इंसानी वसाइल पर ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने रियाद में अल बवानी होल्डिंग्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहाँ उनकी मुलाकात कंपनी के CEO और चेयरमैन इंजीनियर फ़खर अल शाफ से हुई है। अल बवानी होल्डिंग एक 100% सऊदी मलकियत की हामिल कंपनी है, जो बैनुल-अक़वामी मेयार को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन इंसानी वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। ये मुख्तलिफ जो फर्म्स हैं उसका एक ग्रुप है जो सऊदी कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो सबसे बड़ी 5 कंपनियों में शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी आमदनी 2027 तक बढ़कर $7.2 अरब होने की तवक्को है। वाज़ेह है सऊदी अरब पाकिस्तानी तारकीन वतन की सबसे बड़ी मंजिल है, जहाँ 20 लाख से ज़्यादा लोग रहायश पजीर हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे भेजने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सर फहरिस्त हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वजारत के एक बयान के मुताबिक उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत जो है वो तरबियत याफ्ता और ज़रूरी महारत और इल्म की हामिल है।
ग्रेजुएशन की तकरीब में सऊदी डॉक्टर ने अपनी वालदा को बुश्त का तोहफा क्यों दिया? सऊदी अरब में एक डॉक्टर ने अपनी ग्रेजुएशन की तकरीब में मुआशरे की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाते हुए तकवा के इंतहाई शानदार पैमाने का इजहार ख्याल किया है। उसने अपनी वालदा को बुश्त को बतौर तोहफा पेश किया। माँ को सऊदी अरब की रवायती पोशाक तोहफे में देने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डॉक्टर माजिद अल उमरी ने अल अरेबिया नेट से बात करते हुए कहा कि वो अपनी वालदा को उनकी मोहब्बत, नेकी और वफादारी के इजहार के तौर पर बुश्त देना चाहते थे। उसने कहा, मैं सऊदी बोर्ड से ग्रेजुएशन करने और दांतों की जड़ों के शोबे में डॉक्टर बनने के बाद अपनी माँ को छोटा सा तोहफा देना चाहता था और उसे बुश्त जो है वो ज़्यादा तोहफा अच्छा लगा। सऊदी टीवी की 58 साला कहानी जो है वो क़याम से लेकर अब तक। सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने जो है टीवी का बैनुल अक़वामी दिन मनाया। आलमी सतह पर जो है वो 21-22 नवंबर को जो है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पहले बैनुल अक़वामी टीवी फोरम को याद ताज़ा करने के लिए हर साल जो है वो टीवी का आलमी दिन मनाया जाता है। एसपीए के मुताबिक एसपीए के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये जश्न वतन अजीज़ की तरक्की के सफ़र में टीवी के अहम किरदार को ज़ाहिर करता है। दुनिया का तीसरा महंगा तरीन फ्लैट कहाँ और कितने में फ़रोख्त हुआ? प्रोविडेंट स्टेट कंपनी ने दुबई में जो कोमो रेजिडेंस है पेंट हाउस, उसमें जो है 500 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त किया। ये पेंट हाउस जो है वो नखील रियल एस्टेट की मिल्कियत था और अमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई में गैर मनकूला जायदादों का रिकॉर्ड बता रहा है कि नखला जुमेरा के मरकज़ में वाक़ पेंट हाउस दुबई का महंगा तरीन माना गया है। इसे लंदन के वन हाइड पार्क में वाक़ पेंट हाउस के बाद दुनिया का सबसे महंगा और दुनिया का तीसरा बड़ा महंगा पेंट हाउस करार दिया गया है। दुनिया का सबसे महंगा पेंट हाउस मोनाको में ओडियन टावर का है जो 4,440 मिलियन डॉलर में फ़रोख्त हुआ। दूसरे नंबर पर लंदन के वन हाइड पार्क का पेंट हाउस है जो 237 मिलियन डॉलर में फ़रोख्त किया गया। दुबई के पेंट हाउस की कीमत 136 मिलियन डॉलर है और दुबई पेंट हाउस जो है 21,949 मुरबा फीट के प्लाट पर बना हुआ है। ये 5 बेडरूम पर मुश्तमिल है। जदीद तरीन जमालियाती डिज़ाइन से आता है। ये हर वक्त के लिहाज से खुद में तब्दीली लाने की खासियत रखता है। ये पेंट हाउस जिस मंसूबे का हिस्सा है वो 2030 की जो 27 की तीसरी तिमाही में मुकम्मल होगा। गैर मुल्की कारकुन जो है क्या आप शेयर अकाउंट से अपना खरूजोदा खुद हासिल कर सकते हैं? सवाल जो है एक किया गया खरूजोदा से मुतल्लिक जिसका जवाब जवाज़ात ने दिया। गैर मुल्की कारकुनों का खरूजोदा उनके स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से जारी कराया जा सकता है। जो जवाज़ात के जो ज़वाबित हैं उसके मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के जितने भी सरकारी मामलात होते हैं वो जवाज़ात के जितने भी होते हैं वो डायरेक्ट रुजू नहीं कर सकते। वो उनके स्पॉन्सर या जो कफ़ील होता है उसके अबशर या मुकीम अकाउंट से करवाए जाते हैं। कारकुनों के अबशर अकाउंट में खरूजोदा के इजरा की सहूलत फ़राहम नहीं की जाती। ताहम वो गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा सऊदी अरब में मुकीम हैं वो अपने अहल खाना के खरूजोदा या खरूज नहाइब वगैरह के मामलात अपने अबशर अकाउंट जो है उसके ज़रिए अंजाम दे सकते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।